प्रदेश में बिक्री कर की चोरी को रोकने के लिए आईटी का सहारा लिया जा रहा है, ये कहना है आयुक्त वैभव गालरिया का। अजमेर आए आयुक्त वैभव गालरिया ने शनिवार को कर भवन में अजमेर जोन की बिक्री कर विभाग की बैठक ली। बैठक में उन्होंने जोन के लिए निर्धारित लक्ष्यों की स्थिति की समीक्षा भी की, साथ ही कर चोरी को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश भी दिए। बैठक में विभाग के अधिकारियों ने विभाग के कर्मचारियों को भामाशाह शिविर में तैनात करने का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि इससे विभागीय कार्य प्रभावित होता है। अजमेर जोन के टैक्स की विशेष समीक्षा की गई। बेसिकली टारगेट ये कि जो हमने स्टेट गवर्नमेंट ने जो टारगेट दिया है जून को, वो टारगेट पूरा हो, और सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अब वित्तीय वर्ष के 4 माह बचे हैं और उसमें माइक्रो एनालिसिस किया जाए कि किस ट्रेड में, किस कमोडिटी में, किस डीलर में टैक्स कलेक्शन कम हो रहा है या जितना अपेक्षित प्रगति है वो प्रगति नहीं हो पा रही है, और उसके रीज़न का एनालिसिस करके, और जहाँ पे टैक्स इवेजन है, जहाँ पे किसी प्रकार से टैक्स की चोरी की जा रही है, उनको चिन्हित करें और ऐसे टैक्स इवेजन को प्रभावी कदम उठा करके रोके जाए। इस मौके पर पत्रकारों से रूबरू होते हुए गालरिया ने कहा कि बिक्री कर की चोरी को रोकने के लिए वे आईटी को माध्यम बनाने की कवायद कर रहे हैं। इससे व्यापारियों को भी कर जमा कराने में आसानी होगी। गालरिया ने कहा कि चोरी रोकने के लिए एंटीविजन तंत्र को भी मजबूत करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने विभाग में खाली पदों को भरने की कवायद करने की बात भी कही। स्टाफ शॉर्टेज में भी कार्रवाई की जा रही है। टैक्स असिस्टेंट की भर्ती की जा रही है। 182 टैक्स असिस्टेंट की भर्ती प्रस्तावित है, जो 4 जनवरी को जिसका एग्जाम होगा। इसके साथ में जो कर्मचारी हैं उनके प्रमोशंस भी किए जा रहे हैं, और प्रमोशन के माध्यम से जो उच्च स्तर पे पद खाली उनको भरा जाएगा और नीचे के स्तर पर रिक्रूटमेंट करके उनको भरा जाएगा। अजमेर को स्मार्ट और हेरिटेज सिटी बनाने की कवायद तेज होती जा रही है। खास बात यह है कि स्थानीय प्रशासन इस कवायद में स्थानीय लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के प्रयासों में जुटा हुआ है। अजमेर को स्मार्ट बनाने के लिए संभागीय आयुक्त द्वारा अजमेर उत्तर और दक्षिण विधानसभा क्षेत्रों को 12-12 सेक्टर्स में बांटकर काम की योजना बनाई गई है। संभागीय आयुक्त धर्मेंद्र भटनागर की सदारत में शनिवार को सेवानिवृत्त हो चुके सीनियर सिटीजन की बैठक रखी गई। सीनियर सिटीजन को डीसी ने अपने कक्ष में बुलवाकर उनके क्षेत्र में होने वाली समस्या और उनके निराकरण संबंधी जानकारी लेकर शहर को स्मार्ट से पहले नागरिकों को स्मार्ट बनाने की पहल की गई। इस मीटिंग के जरिए संभागीय आयुक्त ने न सिर्फ स्मार्ट सिटी के फायदे बताए, बल्कि मीटिंग में आए लोग किस तरह शहर को स्मार्ट सिटी बनाए जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, ये भी बताया। बहुत ही अच्छा अवसर शहर को मिला है, जिसमें कि इसमें काफी परिवर्तन और इसका कायाकल्प किया जा सकता है। तो ये दोनों ही इतनी वृहद और व्यापक योजनाएं हैं जो पूरे शहर से संबंधित हैं, और इनको सार्थक और फलीभूत करने के लिए ये आवश्यक है कि जो स्थानीय नागरिक हैं वे इसमें अच्छे रूप से जुड़ें, अपनी भूमिका को समझें और इस महायज्ञ में अपनी आहुति डालें। इसके लिए हमने एक तो व्यवस्थाओं को केंद्रीकृत के स्थान पे इनको स्थानीय बनाया है, ये व्यवस्था की गई है। अब इस व्यवस्था में जनता को जोड़ने के लिए हमने प्रयास प्रारंभ किए हैं, और उसमें ये व्यवस्था की है कि अवकाश के दिन, जिस दिन और सब कामों से व्यक्ति मुक्त होता है, इस प्रकार के जो समाज से जुड़े हुए संगठन हैं, किसी न किसी रूप में दायित्व निभा रहे हैं, वो, और सेवानिवृत्त जो व्यक्ति हैं, वो सेवानिवृत्त लोगों के संगठन, वो सब स्मार्ट सिटी और हेरिटेज सिटी के बारे में यदि उनके कोई विचार हैं और कोई बात है तो वो यहाँ संपर्क कर सकते हैं। और हम प्रत्येक क्षेत्र में, हमारे जो 24 सेक्टर्स हैं, उसमें सेक्टर सलाहकार समिति का गठन कर रहे हैं। उस क्रम में आज हमने नॉर्थ अजमेर में जो 12 सेक्टर हैं उसमें चिन्हीकरण किया है। स्मार्ट सिटी और हेरिटेज सिटी के जो क्रियाकलाप है उन पर समीक्षा की है, और साथ में ही शहर के लोग इसमें जुड़े। तो साउथ और नॉर्थ 2 जोन बनाए हैं और उसमें अलग अलग सेक्टर बनाए हैं, और उसमें लोगों से ये अपेक्षा की गई है कि जो व्यक्ति इस सेक्टर में जुड़ना चाहे वो सेक्टर में जुड़े, और जो यहाँ पूरे जोन की जो कोर ग्रुप है उसमें जुड़ना चाहे वो जुड़े।